भाई कोई कोई तो अकेला बूढ़ा आदमी घर में अकेला ही कथा सुनता है, बाकी तो कोई है नहीं उनके घर में। एक बेटा है वो जयपुर में रहता है, उसके नाती पोते भी वहीं रहते हैं, अम्मा अकेली जो है कोटा में रहती है। अब वो क्या करे? इसीलिए जिनको भी अकेलापन सता रहा है उनके लिए सत्संग से बढ़िया मेला दूसरा कोई नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का झमेला नहीं है, यहाँ अकेला आकर पूरे मेले के मालिक बन जाओ, आप आनंद भोग लो। ये इतना बढ़िया परिवार है सत्संग का, इससे अच्छा धार्मिक परिवार कहीं नहीं है। ये पुरुष या स्त्री ये स्वभाव से इतने अच्छे नहीं बैठे पांडाल में, अपने अपने घर में थोड़े बहुत सब खराब होते हैं। ये तो मैं आपके घर वालों से पूछूंगा तेरी अम्मा कैसी है, तो घर वाले बताएंगे सब बात। पर यहाँ तो आप बिल्कुल दूध की धुली सीता मैया लग रही हैं और आप बिल्कुल हरिश्चंद्र के छोटे भाई लग रहे हैं। पर घर वालों से पूछ के देखो, हाँ? आप कल्पना करना, अड़ोस पड़ोस में कभी पति की प्रशंसा कोई पत्नी से करे, कर देते लोग, अच्छा लगता है। पत्नी बाहर घूम रही है, लोग मिल गई, औरतें मिल गई, बोलने शुरू कर देती हैं। बहन कुछ भी कहे, तेरा भाग्य बहुत बढ़िया है, तेरो पति तो इतनो सीधो बोलो कि आंख उठा के ना देखे। हम हमें रोजाना गार्डन में तेरे पति रोज मिले, हमेशा जी जी बुआ ऐसे बोले, तेरे पति बड़े अच्छे, तेरे पति बड़े अच्छे हैं। तो मैडम पीछे से क्या बोलती है, हाँ तुम्हें कछु पतो है, मुझे पूछो। ये तो मैं जानू, दिखाने के अलग और खाने के अलग हो में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर दिखाने वाले दांतों से बूझ होती है, पूछ होती है, खाने वाले दांतों को यहां कोई देखता नहीं है। वो तो घर वाले ही जाने महाराज। गूंगा जाने गूंगा को घर को जाने, गूंगा की भाषा घर वाले समझते महाराज। यहाँ तो सब धर्मात्मा, महात्मा, दानी, धर्मी, श्रोता, भक्त लग रहे हैं। लग रहे हैं क्या है ही? अच्छा बोलो, गंगा नहाने जितने लोग जाते हैं वो अच्छे होते हैं कि बुरे? आपस में निर्णय कर लो, लड़ो मत। कोई कुछ कह रहा, कोई निर्णय कर लो धीरे धीरे। अच्छा गंगा नहाने जाते वो लोग अच्छे रहते हैं कि बुरे रहते हैं? निर्णय अंदर अंदर कर लो। दोनों प्रकार के रहते हैं, ये बोलो। कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं और कुछ लोग बुरे भी रहते हैं। अच्छा बोलो, मंदिरों में ढोक मारने जाते हैं वो लोग सब अच्छे रहते हैं? बोलो। आज है बुधवार, मंगलवार, सोमवार, ये बैक डेट में जा रहा हूं मैं। उससे पहले आया रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अर्थात रविवार को शायद कथा शुरू हुई। तो भारत में सबसे ज्यादा रविवार को अंडा मांस खाया जाता है और शाम को अंडा खाके, मांस खाके, सवेरे ब्रश करके, नहा के, लोटा भर के जल सोमवार को लोग चढ़ा के आते हैं। रविवार को खाते और सोमवार को भोले बाबा को पूजते। अब बताओ ये अच्छे कि बुरे? अच्छा मेरी नजर में ये बुरे। ऐसे लोगों को भगवान के द्वार जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान को छूने की, भोग लगाने की इजाजत नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है। अब इजाजत नहीं है तो मंदिर तो खाली हो जाएंगे। मंदिर में जो लोग पैसा लगा के बैठे वो तो भूखे मर जाएंगे, पंडित पुजारी वगैरह। हाँ, वो ज्यादा इन बातों पे ध्यान नहीं देते। वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, चाहे जैसे भी आए पर यहां आए। अभी कपड़ों का विवाद चल रहा है आजकल भारत में।
मंदिरों में आने के ऊपर कि बहन बेटी ऐसे कपड़े पहन के ना आए जो अशोभनीय हो। तो जिन जिन मंदिरों में ब्रेक लग गया उन मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम हो गई। लोगों के पास में क्या है, पर्याय बहुत है। और ये मंदिर नहीं तो वो मंदिर, वो मंदिर नहीं तो वो मंदिर। जनता ने पूरे बाजार में, मार्केट में मंदिर 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 बना रखे हैं। अगर कोटा में एक मंदिर हो, जैसे कोटा में एक अदालत है, समझ लो, सरकारी एक बड़ा हॉस्पिटल है, एक ही नगर पालिका की महा ऑफिस है, बड़ी ऑफिस है, ऐसे एक ही मंदिर हो कोटा में, फिर आप जो शर्त रख दे सभी लोग मानेंगे, मंदिर आए बगैर रह नहीं सकते। पर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर जगह मंदिर रहे, मैं नहीं विरोध कर रहा हूं, पर आप अगर सुधारवाद की बात करेंगे तो फिर मामला तुम्हारा मंदिर का गड़बड़ा जाएगा। अगर समाज को सुधारवाद में लाना है तो आपको कहीं न कहीं ऑप्शन, पर्याय रोकने पड़ेंगे। अगर आप पर्याय खुला रखेंगे तो समाज कभी सुधरने वाला नहीं है। अच्छा सुनो, मेरे पास में कैसी कैसी औरतें आती हैं मां के रूप में। 10-20 औरतें बैठी हैं, दर्शन करके बातें कर रही हैं। तब तक एक औरत रोने लग गई, गुरुदेव मेरे बच्चे को बचाओ, सुबह से पीता है, 4 बजे से उठते से दारू चाहिए, दिन भर दारू पीता है, दिन भर पीता है, दिन भर करता है, झगड़ा करता है, ऊधम करता है। 5 मिनट सब लोग सुनते रहते हैं, उसमें से दूसरी एक औरत बोलती है, इस मामले में तो गुरुजी हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, हमारे बच्चों में तो कोई बुराई नहीं है, न कभी दारू को हाथ लगाया, न कभी अंडा को हाथ लगाया, न कभी मांस को हाथ लगाया, न कभी जुआ को हाथ लगाया। बस वो कभी कभी क्या है, वो ना मानते नहीं है, दांत में दर्द रहे तो गुटखा खा ले। पहले तो मम्मी ने मोहर लगा दी कि इस मामले में हमारे बच्चे बहुत अच्छे, और सब गिनती गिनाई अच्छाइयों की, दारू पीता नहीं है, फलाना करता नहीं है, ढिकाना करता नहीं है, बस कभी कभी गुटखा खाता है। अब आप ये बताओ, गुटखा बुराई है कि अच्छाई है? गुटखा बुराई है कि अच्छाई है? हाँ? बुराई। अच्छा, बुराई दारू या गुटखा, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों बराबर बुराई है। पर मम्मी ये बताना चाहती है कि मेरा दारू नहीं पीता, गुटखा खाता है, यानी गुटखा खाता है तो मम्मी के लिए वो कुछ बुराई नहीं है, वो कुछ नहीं है, मेरा तो बिल्कुल सपूत है। मैं आपके बच्चे गुटखा खाएं, तंबाकू खाएं, अंडा खाएं, शराब पिएं और आप सपूत कहें, मुझे कोई एलर्जी नहीं, मुझे क्या परेशानी है? 3 दिन का और मेहमान हूं, चौथे दिन में नहीं दिखूंगा, मुझे क्या पड़ी है? फिर आपके बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? मैं कौन के घर गया हूं? मैं तो अभी एक देहरी चढ़ा हूं, उसी देहरी पे रहूंगा और वही देहरी छोड़ूंगा, बस अब पहुंच जाऊंगा जहां पहुंचना है, मैं थोड़ी किसी के घर जा रहा हूं। पर बंधुओं ध्यान करना जरा, प्रमाण पत्र दे रहा हूं आपको, दांतों में छोटा सा जीरे का कण अगर फंस जाए तो जीव शांत बैठती नहीं है। एक आंख में छोटा सा कण चला जाए तो आंख को चैन पड़ता नहीं है। आंख में छोटा कण, जीभ में, दांत में छोटा कण फंस जाने से चैन नहीं पड़ता। ये छोटे छोटे तो है, कौन सी 3 किलो जीरा फंस गया थोड़ी है, जीरे का टुकड़ा फंसा है, कोई किसी ने मुट्ठी भर के मिर्ची नहीं डाल दी है, खाली मिर्ची का हाथ लग गया है। मिर्ची का हाथ लगने से आंख को तकलीफ भरपूर है, हाथ में मिर्च नहीं है, धो लिया है तो भी करंट मार गई आंख में मिर्ची हाथ धो के भी आंख में मार जाती है करंट, तो तुम्हारे बच्चों की छोटी से छोटी बुराई बिना करंट के छोड़ सकती नहीं है, वो मारेगी। आप ही चाहती रहो, आप खुश रहो, हमारा पीता नहीं, हमारा जुआ नहीं खेलता,
पर 22 साल तम्बाकू खाते खाते जब सीधी साइड में गले में कैंसर डॉक्टर बताएंगे, तब पता चलेगा कि ये छोटी गलती कितना बड़ा परिणाम लेकर आई है, कितना बड़ा नुकसान लेकर आई है। इसीलिए बंधु, मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना है आप सब कोटा वासियों से, कई देश विदेश के लोग कथा सुन रहे हैं, उन सब से आप अगर अच्छे हैं, कथा सुनते हैं, और पड़ोसियों को भी अच्छा बनाओ। बंधुओं, भारत निर्व्यसनी हो जाए, भारत शाकाहारी हो जाए, तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा दोबारा से, ये विश्व गुरु कहलाएगा। सारी दुनिया को शिक्षा देते आया है और देता जाएगा। भारत ने जब जब दूसरों का आहार, दूसरों की संस्कृति को अपनाया, तब तब भारत का नुकसान हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुए व्यापा। विश्व गुरु होने का मतलब है राम राज्य आ जाएगा। किसी के घर से कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका की गाड़ी को आना नहीं पड़ेगा, उसको राम राज्य कहते हैं। राम राज्य जब आ जाता है तो जातियां समाप्त हो जाती हैं, केवल सब राम के बन जाते हैं। कोई जाति नहीं रहती, कोई छोटा नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं रहता। राम जी ने अपने नगर के धोबी की बात को सुना और वही निर्णय किया जो किसी राजा को करना चाहिए था। किसी को टाला नहीं, छोटा हो या बड़ा हो। राम राज्य का यही मतलब है। त्रिविधम यज्ञ मूलस्य ये वे आहार विहारस्य। त्रिकाल बंधन भगवान का करके, संध्या उपासना करके, यज्ञ करके जो भोजन पकाते हैं और दूसरों को खिलाकर बचा हुआ खाकर सोते हैं, वो राम राज्य की क्लास है। ये राम राज्य का समय ऐसा होता है। पहले दूसरे की चिंता, बाद में अपना, ये राम राज्य की सोच है। और ये सोच जब पैदा होगी तो ये सोच तभी पैदा होगी जब बुद्धि में से बुराइयां निकलेंगी। और बुद्धि से बुराई कब निकलेंगी? जब हम गुटखा, तंबाकू, अंडा, मांस, मटन, शराब, जुआ, द्वंद्व से, दुर्जनता से परे जाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा करो। देखिए, जो व्यक्ति खाता पीता नहीं, उसका मुंह बहुत अच्छा लगता है, वो हंसे तो अच्छा लगता है, उसके दांत अच्छे लगते हैं, उसके मसूड़े वगैरह एकदम गुलाबी कलर के मसूड़े होते हैं निर्व्यसनी आदमी के। चमड़ी चाहे जितनी काली हो गालों की, पर मसूड़े गुलाबी होते हैं। आदमी आपने कितने भी काले देखे होंगे, पर हाथ की हथेली की चमड़ी हमेशा गुलाबी रहती है, वो कभी काली होती नहीं है। अब बोलिए, आदमी गोरा पान, आदमी एकदम गोरा और दांत एकदम दूध जैसे भगवान ने दिए, और बाद में रिजल्ट ऐसा कर दिया आदमी ने अपने कुकृत्य से कि दांत काले कर दिए, मसूड़े काले पीले कर दिए, सारा चेहरा पीला कर लिया। गुलाबी कलर था, पीला पीला सा हो गया। अब नुकसान शुरू हो जाता है। भाई साहब तबले वाले, आम पीलो पड़ जाए तो 5 दिना में सड़ के अलग पड़ जाए। इसीलिए कोशिश ये की जाए कि पीला होने से बचा जाए। हाँ, कपड़े वपड़े पीले पहन लो, ये अच्छे लगते हैं पीले कलर कपड़े, पर चमड़ी पीली हो गई तो बेटे लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, खरबूजा पक जाए तो ज्यादा दिन नहीं चलता, आम पक गया ज्यादा दिन नहीं चलता। और कच्चे आम को काट करके आप तेल में भिगो के रख दो, 10 साल नहीं खराब होगा। और पका आम आप काट के भुआ में घुसेड़ दो, कहीं कुछ नहीं बचने वाला, बिगड़ेगा। हेलो,
श्री राधे। कुआं में डाल दो तेल के, कुआ पका आम ना बचना तेल से, कच्चे आम के लक्षण हैं वो। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप अपने स्वभाव को, अपने विचारों को पकाओ, जिंदगी को हमेशा कच्ची रखो। आप सबसे पूछना सवाल है, कुछ फल ऐसे हैं जो कच्चे ही अच्छे। अच्छा बोलो, लौकी, गिलकी, ढेंढस, भिंडी, ये पकी हुई कौन खा सकता है? पकी भिंडी की सब्जी कौन पकावेगा कोटा में? पकी लौकी, पकी तुरई है। समस्या बड़ी है, महात्मा को नॉलेज बहुत है। अच्छा, कुछ फल ऐसे हैं जो पके अच्छे लगते हैं, जैसे तरबूजा। कच्चा कोई नहीं खाएगा, फेंकेगा, गाली पड़ेंगी बेचने वाले पे। तरबूजा, खरबूजा, ये पके चाहिए तो अच्छे लगते हैं। ककड़ी की बड़ी बुआ का नाम है फूट। वो पकी हो ना, वो कच्ची क्या पैसे की ना। एक फल ऐसा है जो कच्चा और पक्का दोनों तरह से अच्छा लगता है, उसका नाम है आम। राजा है आम, और राजा को कच्चा खाओ तो खुश, पका खाओ तो खुश। आदमी हर हाल में आम को प्रिय मानता है अपने भोजन में। और आम कितना प्रिय है, 2 कटोरी दाल से भी आदमी तृप्त नहीं होगा, और आम के अचार से एक छोटी सी कली से 3 रोटी खा सके और खुश। आम कच्चे में बड़ी गुणवत्ता है। अच्छा बोलो, तरबूजे को देख के किसी की जीभ पे पानी आया आज तक? नहीं आया। और आम को देख के, आम देख लियो जाए। अचार के लिए कोई माताएं आम काटती हैं तो वो बगल में किसी को बैठने नहीं देती हैं। हेलो, अच्छा नजदीक रहना पड़ेगा ऐसा, तो बोर्ड लगाया था यहाँ पे। हमें क्या पता कि कौन से फार्मूला से चल रहे थे। सदगुरु भगवान सुखदेव जी ने एक गीत गाऊं क्या है? हाँ जी, मेरा मन तो नहीं कर रहा गीत गाने का, मुझे तो आनंद आ रहा है सुनाने में। ऐसे मैं व्याख्यान काफी मेहनत से कर रहा हूं समझाने के लिए, और उसी व्याख्यान में मैं एक छोटा सा उपदेश लाया हूं आपके लिए। वो आपको सावधान करेगा और आपको ये ज्ञान मिलेगा उस पंक्ति से कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं और उसके परिणाम हम कैसे भोग रहे हैं, हम कैसा फल पा रहे हैं। ये हमारे घरों में ये दशा क्यों हो रही है, वो मैं भजन गा रहा हूं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हरि बोल।
रहा व्यवहार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। भाई साहब मंदिरों में 50% पुजारी भी तंबाकू खाते हैं। और मुझे तो ये शर्म लगती है कि वो भोग कैसे रखते हैं भगवान को हाथों से। पान मसाला, पान मसाले को जीवनदायिनी मानकर खा रही है दुनिया। अब जिस देश में धर्म का ज्ञान देने वाले धर्माचार्य भी गुटखा तंबाकू खाएं तो क्या होगा समाज का, क्या होगा सनातन हिंदू का। इसीलिए बंधुओं, आप जहां भी जिस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान को निलाते दुलाते वस्त्र बदलते हैं तो अपना भी ख्याल रखो। कर्म का फल अगर सबको भोगना है तो कर्म का फल पुजारी को भी भोगना पड़ेगा। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है। हाँ, समय समय प्रभु देता है। समय समय प्रभु देता है। भारत में 4 लोग मौसम बताते हैं, ऋतुएं 6, मौसम 4। भगवान की दया देखो हमारे प्रति, हमें कितना चाहते हैं भगवान। जैसे ही ठंड आने लगती है भगवान उससे पहले बाजरा पैदा करके किसान के घर में भेज देते हैं, बेटे बाजरा खा ले ठंड ना लगेगी तो तू। जैसे ही गर्मी आती है मार्च के पहले गेहूं आ जाता है, बेटे सताएगी नहीं गर्मी, गेहूं की रोटी खानी है। हर मौसम में सब्जी अलग, अन्न अलग, सब कुछ अलग। और ये मांस खाने वालों से पूछो, जनवरी वालों मांस कौन सा, जून को मांस कौन सा। ये दारू पीने वालों से पूछो। अच्छा ठंड में, जनवरी में दारू पीते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, भाई ठंड में बड़ा फायदा करे, खांसी ना होए, जुकाम ना हो, खांसी चली जाए, जुकाम चलो जाए, सर्दी चली जाए। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जुकाम चला गया हमने देखा, खांसी चली गई हमने देखा, आदमी के कब खांसी बंद हो गई शराब से, कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। खांसी गई तो गई, सर्दी गई तो गई, सर्दी गई तो क्या बड़ी बात है, खांसी गई तो क्या बड़ी बात है। हमने जहां जन्म लिया वहां कई लोगों के खेत चले गए दारू पी के। जब खेत चले गए तो खांसी जाने में क्या देर लगती दारू से। खांसी के बहाने, सर्दी के बहाने मत पियो। जरा भजन को सुनो। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है। समय समय प्रभु देता है। हाँ, समय समय प्रभु देता है। समय समय प्रभु देता है। समय समय प्रभु देता है। हाँ भाई तंबाकू वालों, कौन से मौसम में कौन सी खानी चाहिए, किधर देख रहे हैं, एक दूसरे को मत देखो। मैंने जो देखा उधर कह दिया, अब छोड़ देगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर अगले 3 साल में तो ऑपरेशन होना ही गलत गा लगो। ओ बरांडे वालों, कुर्सी वालों, तंबाकू गुटखा बीड़ी पे कथा चल रही है, जरा सावधान होकर। जैसे मटक रहे हो कुर्सी पर वैसे दिखाना है घर जाके, ले छोड़ दिया मम्मी, ले पत्नी छोड़ दिया तंबाकू, अब नहीं खाएंगे। महात्मा इंद्रदेव ने समझाया है, अधिक मास चल रहा है, संकल्प ले लिया। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है। समय समय प्रभु देता है।
का, संतरे का, आम का पेड़ कभी फल खाते देखा है तुमने? सारे फल कौन खावे? इंसान खा रहा है, पक्षी खा रहे हैं। ये है भगवान की दया। और मांस वाले की दुकान पे जाके फ्री में लेके बताओ, अंडा जैसी गंदी चीज भी फ्री में नहीं मिल रही है। मुर्गे का लेटरिन भी फ्री में नहीं है। सरकार ने खुलेआम छोड़ दिए स्कूल में अंडे। अब बताओ अंडे खा के ये बच्चे क्या बनेंगे? सरकार से मैं पूछना चाहता हूं। कहा पोषक आहार, पोषक आहार। पोषक आहार तो सुअर से पूछ लो क्या खाता है। पोषक आहार तो असली वो है। सतर हो रहा है सुअर। आज तक भाई साहब सुअर आपने शर्मा जी थका हुआ नहीं देखा होगा, लेटरिन खाता है। तो असली पोषक आहार तो हमारे पेट में से रोज निकले। काय को जा रहे हो खराब करने? थाली में ही खुर फुर कर ले और वहीं रख ले। तंदुरुस्ती बनेगी, तंदुरुस्ती। शर्म ना रही लोगों को। आदमी इतना बेचैन बिगड़ा हुआ है, क्या कहना। दे करके सारे सुखों को बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है प्रभु, बदले में नहीं लेता है प्रभु। ऐसे दयालु प्रभु को पाकर, ऐसे दयालु प्रभु को पाकर, करता तनक विचार नहीं, करता तनक विचार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, छूट रहा व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, छूट रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। आप सब लोगों में से मैं एक सुखी आदमी ढूंढना चाहता हूं। किसी आदमी के दिल से यह भाव निकल ही नहीं सकता कि मैं सुखी हूं। अब बताओ, है कि नहीं तुम नाटकी झूठे आदमी? कैसे बन ठन के घूम रहे हो सुखी, और है नहीं सुखी बिल्कुल। और बन ठन के ऐसे घूम रहे हैं कि भाई चारों तरफ से समुद्र की बराबर सुख भरा पड़ा है। ये दुख आया कैसे? सदैव नहीं रहता कुछ। भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, इंद्र आदि देवता पिता की संपत्ति के मालिक बने, यानी कि देवों ने जन्म लिया अदिति के गर्भ से। जैसा व्याख्यान था वैसी कथा। सदैव दिन एक जैसे नहीं रहते किसी के। बिना दान बिना पुरुषार्थ के स्वर्ग भी अपना नहीं रह सकता। सुख नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए कथा सुनानी पड़ रही है। सुख कैसे उपजता है, सुख का जन्म कैसे होता है, वो कथा है। महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों के बालकों को समय पर संपत्ति का बंटवारा करके महर्षि भजन के लिए चले गए। पहले ऐसा ही हुआ करता था। बच्चे संवारने लायक हो जाते थे तो लोग समय पर त्याग कर देते संसार का, और बुढ़ापे को सम्मान पूर्वक भगवान के भजन में जीते।
बंधुओं, आप जितने अपनों के साथ में बुढ़ापा गुजारेंगे उतना ही आपकी ख्वारी होगी। बुढ़ापा हमेशा भगवान के साथ गुजारो, भगवान के साथ। जिनको अपना मान के गुजार रहे हो वहां ख्वारी है, ख्वारी। 8 दिन में एक दिन भी किसी ने कुछ ऐसा कह दिया तो अगले 8 दिन तक दादी के पानी नहीं जावे, रोटी ना जावे, नींद ना आवे। उन बातन को ले लेके रोमती रहवे, रोमती रहवे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ना रोएं। और घर गृहस्थ में तो 4 बात कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, पर वो सहन नहीं होती बुढ़ापे में। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप बुढ़ापे को भगवान को समर्पित करके जियो। देवताओं को स्वर्ग मिला हिस्से में, और दिति के पुत्र दैत्य हैं, राक्षस हैं, उन्हें पाताल का लोक मिला। भूगोल की दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से पाताल लोक कहते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि को। अपार संपत्ति मिली उनको, पर शास्त्र कहता है संस्कारहीनो न पुनन्तु वेदः। संस्कारहीन आदमी को कितना भी धन दे दो वो उसके कभी काम आने वाला नहीं। इसलिए राजस्थान में एक कहावत है, पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। कपूत के लिए भी धन और सपूत के लिए भी धन की जरूरत नहीं है। कपूत धन का नाश करेगा और सपूत को धन चाहिए नहीं। इसीलिए वेद कह रहा है संस्कारहीनो न पुनन्तु वेदः। वेद भी, वेद के बड़े बड़े मंत्र भी, बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान, गंगा यमुना कावेरी का स्नान, व्रत उपवास, यह भी पवित्र नहीं कर सकते उसे जिसका संस्कार अच्छा नहीं है। संस्कार जिनके अच्छे हैं उनके जीवन में गलतियां हो जाती हैं, उनको तीज त्योहार पर्व गंगा यमुना पूजा पाठ सब पवित्र कर देते हैं, पर जिनके संस्कार खत्म हो गए उन्हें कोई पवित्र नहीं कर सकता। बंधुओं, जिन्हें स्वर्ग मिला हो, जिन्हें खजाने मिले हों, कुबेर जैसी मालकी मिली हो, और वो भीख मांग रहे हों धरती लोक पर, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। आज सब देवता धरती पर भिक्षा मांग रहे हैं। गरीबी कैसे आ गई? क्योंकि भक्त प्रहलाद, नरसिंह भगवान अवतार लेकर प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वर दे गए थे कि हे वत्स, तेरे पितरों का तो कल्याण हो गया, अब तेरे पोतों का भी कल्याण होगा। तेरी भक्ति के कारण मैं वर दे रहा हूं कि तेरे वंश में तीसरी पीढ़ी में मेरा आगमन होगा पुनः। प्रहलाद के पुत्र के रूप में विरोचन का जन्म हुआ, और विरोचन के घर में पुत्र के रूप में राजा बलि का जन्म हुआ। त्रिविधो दानम न यज्ञ भूयस्य ब्राह्मणो गति। राक्षस कुल में एक ऐसा बालक पैदा हुआ भगवान के वरदान से कि वो दैत्यों में देवताओं के समान दानी, धर्मात्मा, यज्ञ करता और ब्रह्म पूजक। यहां जाति धर्म दोनों समझ लो आप। देवता धरती पर भीख मांग रहे हैं, जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया। वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके पुण्यों से उन्हें संपत्ति पितरों की, माता पिता की, दादा दादी की प्राप्त हुई,
और राक्षस स्वर्ग में जाके राजगद्दी इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से यज्ञ दान करके स्वर्ग की गद्दी को जीत लिया। वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोगों को माता पिता की प्रॉपर्टी बहुत सारी प्राप्त हो जाती है, ये पुण्य है, मिली, ये बहुत अच्छी बात है। पर उस संपत्ति को अगर तुमने भोगा, उस संपत्ति को अगर तुमने सत्कर्म में दान नहीं किया, हवन नहीं किया, आचार्य भोजन नहीं कराया, दीन दुखियों की सेवा नहीं की उस संपत्ति से, तो आप लिख लेना पितरों की संपत्ति खत्म हो जाएगी और आप भिक्षा बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। अगर पुण्य से स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग को कायम रखने के लिए यज्ञ तप दान कथा भागवत करते रहना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपका स्वर्ग चला जाएगा। केवल इंद्रदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं है, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं स्वर्ग भी अंत देह दुखदाई, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला ही बनता है, क्योंकि स्वर्ग में पुण्यों का खजाना जब खत्म हो जाता है तो स्वर्ग एकदम वहीं से पटक देता है और सीधा व्यक्ति नरक में आके गिरता है। इसीलिए पहले तो स्वर्ग की कामना ही मत करो, वो अच्छी चीज नहीं है। स्वर्ग में जाना अच्छा नहीं है, स्वर्ग की कामना करना भी अच्छा नहीं है। कामना ही पैदा हुई है दिल में तो कामना परमात्मा के चरणों की प्राप्ति की करो, भगवत चरण प्राप्त हो जाएं। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप कितना भी भयंकर परफ्यूम सेंट छिड़क लो, पर कुछ घंटे के बाद पसीने की बदबू के कारण सेंट टिकता नहीं है। जैसे सेंट पसीने की बदबू के कारण ज्यादा देर टिकता नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा सुख ज्यादा देर टिकेगा नहीं, स्वर्ग टिकेगा नहीं। वो खुशबू थोड़ी देर की है, पुण्य थोड़ी देर के है। इसे स्वर्ग की कामना करना भोग ही है। कामना करनी है तो प्रभु प्राप्ति की, चरण प्राप्ति की, परमात्मा के चरणों के समर्पण की कामना करो। अरे भाई, कामना करने में समय गुजारना है, कामना करने में बुद्धि को व्यय करना है, कामना करने में मन को व्यय करना है, खर्च करना है, तो कामना अच्छी वाली होनी चाहिए। भोगस्य रूपम न तद्वेद कामम, वो कामना कैसी जिसमें भोग करना पड़े। और भोग तो भाई थोड़ी देर का सुख देता है। आप बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं ना, तब सुख मिलता है, और बाद में उसी भोजन की डकार आ जाए तो पड़ोसी टिके ना है बगल में। ये ध्यान कर लेना। हाँ या ना तो बोल दो, देख लो, ये भोग का प्रभाव है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि भोजन आप उतना कीजिए कि भूल से भी डकार नहीं आए। अच्छा, डकार कब नहीं आएगी तो उसका साइंस मेरे पास है। आपको भोजन की डकार कब नहीं आएगी? अगर आप अपने पेट में 5 जगह पर 5 जगह खाली हैं और उन 5 जगहों को बराबर रखें तो डकार कभी नहीं आएगी। अग्नि, जठराग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 जगहों को बराबर रखो। अग्नि की जगह अग्नि रखो, वायु की जगह वायु रखो, आकाश माने खाली जगह की जगह खाली जगह रखो, पानी की जगह पानी रखो, और मिट्टी धरती की जगह धरती रखो। ये 5 तत्व शरीर में हैं तो पेट में हैं। ये 5 खाने अलग अलग हैं। आदमी जब पानी पी पी के खाता है तो आकाश को फुल भर देता है, फिर हवा की जगह फुल भर देता है, पानी की जगह फुल भर देता है। तो जगह जब शरीर में ठूस के भर लेता है, पानी पी पी के डकोसता रोटियों को, तो फिर क्या करेगा पेट? बताओ। हवा की जगह में कोई रोटी भर दे, आप ही बताना। आपसे पूछ रहा हूं कमला, एक ही सवाल लास्ट और फर्स्ट है। अच्छा बोलो, जिस खिड़की में से हवा आती है घर में, अगर वो खिड़की बंद कर दी जाए तो क्या होएगा? हवा आना बंद हो जाएगा। तो कमरे में क्या होगा? फिर जी घुटेगा। बैठ जाओ, सवाल इतना ही बहुत है। तो खिड़कियां बंद हो गई है 4।
और जैसे खिड़की बंद होती है फिर इधर उधर भागे पेट में से, हवा कहीं भाग रही है पानी की ओर, पानी हवा की ओर, आकाश मिट्टी की ओर, मिट्टी आकाश की ओर, फिर बम ब्लास्ट होते हैं पेट में, धड़ाम धुड़ूम पड़ाम पड़ूम। ओ लल्लू सुनो, बादल टकराते हैं तो उसका असर कहां होता है? धरती पे। बिजली कहां गिरे? धरती पर। और बादल कहां टकरा रहे हैं? ऊपर। अब कल्पना करिए, जो चीज 1000 मीटर 2000 मीटर ऊपर टकरा के आदमी धरती पे मर रहे हैं उससे, ऐसे ही पेट में प्रभाव पड़ता है। पेट में जब आपस में हवा पानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन टकराते हैं, उससे डकार पैदा होती है, उससे एसिडिटी पैदा होती है, उससे माथे का दर्द पैदा होता है, उससे ही उल्टियां पैदा होती हैं, उससे ही फुंसियां पैदा होती हैं, उनसे ही मुहासे पैदा होते हैं, उससे ही फोड़ा फुंसी अकड़म झकड़म सब पैदा हो जाते हैं महाराज। इसलिए आज से अधिक मास है, अधिक मास में अधिक पूजा रोटी कम। अधिक मास में क्या ज्यादा और क्या कम समझ लो। हाँ, कोई कितना भी प्यार से खिलाए, प्यार को खूब सम्मान करो, खाओ, पर 4 जगह खाली रखो। रोटी कितनी खानी है? जितनी पेट में पृथ्वी है उतनी खानी है। आकाश खाली, पानी की जगह खाली, हवा की जगह खाली, और अग्नि की जगह खाली। अच्छा बोलो, एक सवाल कृष्ण गोपाल जी आपसे है, गैस का चूल्हा जला करके उस पे बोरी भिगा के डाल दी जावे तो रोटी पकेंगी? रोटी ना पकेंगी। उसे कहते हैं जठराग्नि। अगर अग्नि जले और थोड़ा गैप रहवे, आकाश रहवे, खुला रहवे, ऊपर तवा रखो तो रोटी पक जाती है, पक जाएगी। इसीलिए गैस के चूल्हे पे, चूल्हे के ऊपर चारों तरफ एक जाली सी रहवे, उसके ऊपर भगोनी रखो, तवा रखो, हवा खेल रही है, खाली जगह मिल रही है तो बढ़िया अग्नि लग रही है, भोजन पच रहा है, आनंद आ रहा है, रख दो, पका के बता देना, मेरा चैलेंज है। वो जाली सी उसको निकाल दो और सूदा बोहेंड्री सी जो रहवे उस पर टेक दो, भगोनी को देखो भभक भभक करके गैस बंद होके चुप चुप पड़ जाएगी कोने में। तो तुम्हारी गैस जो है वो बंद हो जावे, फिर वो सुसरी कहीं के मारे कहीं निकले, आवाज करे दुनिया भर की, पागल बना दे सबन को। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं ये चाहता हूं कि हवा की तरह हवा आए और जाए, शरीर में बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर आप हवा की जगह खाली छोड़ देंगे, पेट में कम खाएंगे तो बढ़िया हवा निकलेगी, बढ़िया हवा आएगी, हवा जाएगी। और आपने ठूस भर दी, और ठूस के पानी की हवा की जगह। शर्मा शर्मा के मत हंसो, कोई बात हंसी की तो है ना, विज्ञान की बात है ये सब। आपको ये नहीं समझना है कि महात्मा कथा ही सुनावे। महात्मा अंदर से बाहर से सब तरफ से ट्रीटमेंट करता है। हवा पानी अग्नि वायु आकाश, इनको जो साध लेता है वो हमेशा सुंदर बना रहता है, सुशोभित बना रहता है। उसकी किसी चीज पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ते गलत, और सारी गलत चीजें उसके जीवन में आ गई तो वो जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर आपका हवा पानी आकाश बिगड़ा तो फिर आपको दवा नहीं लगेगी, आपको कोई उपचार नहीं लगेगा। दवा खा के भी आप गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, क्योंकि पेट में जो चीजें चाहिए वो तो है नहीं। दवा से क्या बाहर होने वाला है? बहन और भाइयों, दवा से सब कुछ नहीं होगा। देवताओं की माता को पता चला कि मेरे पुत्र गरीब हो गए, और दिति के पुत्र मेरे पुत्रों के सिंहासन पर स्वर्ग में बैठ गए। यज्ञ के अधिकार से जो नित्य यज्ञ करते हैं, जो नित्य पूजा करते हैं भगवान की, जो नित्य दान करते हैं, उनको स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होता है।
आप कल्पना करो, इस पांडाल में आप भी और मैं भी हूं। भाई इस पांडाल में मैं और आप दोनों एक ही पांडाल में बैठे हुए, एक ही पांडाल में बैठे हम सब। आपको भी आसन मिला है, मुझे भी आसन मिला है, पर मेरे आसन का नाम है सिंह आसन। सिंह माने ऊंचा, बड़ा। आपको भी आसन मिला है। स्वर्ग में इसी तरह जाते हैं कुछ लोगों को यह मिलता है, और बाकी जो स्वर्ग में जाते हैं उनको यह मिलता है। पर इसको पाने के लिए आपको यज्ञ, तप, दान, भजन, संयम, सदाचार सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने ये पाने के बाद कोई भूल कर दी तो ये आपका रहने वाला नहीं है। इंद्र आदि देवताओं ने भूल कर दी, इसीलिए सिंहासन चला गया। प्रहलाद के पोते बलि ने यज्ञ से, दान से सिंहासन को जीत लिया। अरे भाई भाई में लड़ाई होवे तो बंदूक से मत कुछ जीतो। परिवार की लड़ाई हमेशा पुण्य से जीतनी चाहिए, श्रद्धा से और भक्ति से। लड़ाई युद्ध से नहीं, कोर्ट कचहरी से नहीं। तो राजा बलि ने बंधुओं कोर्ट कचहरी से नहीं पाया सिंहासन, लड़ लड़ के वकीलों से। ये कलयुग है, यहां तो भाई भाई वकीलों को पैसा दे दे के लुट गए, बर्बाद हो रहे। मेरा मतलब यह है कि बड़े भाई ने सब दबा लिया, छोटे को कुछ नहीं मिला, तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। फावड़ा उठाओ और मेहनत मजदूरी पे निकल जाओ। जिसने सब ले लिया है उसका सब चला जाएगा अगले 11 साल में, और फावड़े से तेरे पास कुछ नहीं था, तेरे पास सब आ जाएगा। संतोष करो, परमात्मा पर विश्वास करो और अचल हो के धर्म का पालन करो, युद्ध मत लड़ो। बोलिए, कोर्ट में जाएंगे तो इसी कोटा में हजारों केस होंगे भाई भाई के, हजारों केस होंगे पति और पत्नी के। अब बताओ कैसे सुख रहेगा घर में? पति पत्नी केस लड़ रही हैं, 7 जन्म के फेरे खाए और केस लड़ रहे हैं। कैसे उद्धार होगा? पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। मेरे पिताजी का मैंने 1 रुपया नहीं लिया है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, संयम सदाचार से जियो। आप खड़ा कर लोगे संसार अपना, इतना खड़ा कर लोगे कि आप दुनिया को बसा लोगे, दुनिया को खिला दोगे, दुनिया को बांट दोगे, तो भी आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसीलिए उस पुरुषार्थ की ओर निकलिए, उस पुरुषार्थ की तरफ जाइए। लड़ाई मत लड़िए। अच्छा, लड़ाई लड़के क्या करेंगे महाराज? एक घर है, 3 बीघा खेत है, उसमें लड़ाई लड़के करेंगे क्या? लड़ लो, खोपड़ा फोड़ दो, 3-4 लाख रुपए में सिलटे ना 302 बन जाए तो 10-20 लाख रुपए के बाद भी 6 महीने तो जेल जाना ही पड़ जाए। 307 बन गई तो सुलझती नहीं है, गवाह मौजूद रहते, खोपड़ी फटने वाला, उनको गवाह की भी जरूरत नहीं पड़ती। खोपड़ी को टांके लग गए, मतलब टांका और डॉक्टर गवाह हो गया, जीवन भर के चलते रहते हैं। क्या करोगे ऐसी संपत्ति का? तो राजस्थान के लोग कहते हैं, ऐसा सोना किस काम का जो कान को सड़ावे। इसीलिए एक दिन भूखा रहना पसंद करो, पर रोटी के लिए लड़नी अच्छी बात नहीं है। आपने कभी कुत्तों को भी लड़ते देखा होगा, भोजन के पीछे, खाने के पीछे। हाँ, खाने के पीछे कुत्ते लड़ते हैं ना, तो किसी के मुंह में रोटी नहीं पड़ती, रोटी मिट्टी में मिल जाती है और सबके मुंह फट जाते हैं, खून बहने लगता है सब कुत्तों के। अगर वो कुत्ते उसे संतोषपूर्वक खाते तो आज 2 कुत्तों को शांति से पेट भर जाता, 2 व्रत कर लेते, उन्हें कल प्राप्त हो जाता। पर सबर नहीं है ना, इसीलिए तो कुत्ता है।
तो जिसमें सबर की कमी, संतोष की कमी है, जिसमें विश्वास और श्रद्धा की कमी है, वो उसी जाति का है, उससे और दूसरी जाति उसे कोई कही जा सकती नहीं है। आपको क्या लगता है मनुष्य के कपड़े में, मनुष्य के शरीर में कोई मनुष्य ही है? ऐसा नहीं है। रावण क्या था साधु के भेष में? रावण क्या था साधु के भेष में? आपको क्या लगता है जाति के हिसाब से सब महान होते हैं? रावण क्या था जाति के हिसाब से? बस समझ लो, जो महान होता है उसे जाति का मोहताज होना पड़ता है। जो महान होते हैं उन्हें किसी वर्ण का मोहताज नहीं होना पड़ता है। जो महान होते हैं उन्हें किसी चोले को धारण करने का मोहताज नहीं होता है। वो महान तो महान नहीं होते हैं। राजस्थान में कर्मा भक्त की कथा चलती है। भक्त होने के लिए, भगवान का बनने के लिए किसी जाति वर्ण व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, सबरी कौन सी जाति की थी? अच्छा विदुर जी कौन सी जाति के थे? आप समझ गए, भगवान का बनने के लिए किसी भी वर्ण में या जाति में पैदा होने की जरूरत, जहां भगवान हमें भेज दे कर्म अनुसार, हमें वहीं से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, वहीं से बड़ा कर सकते हैं, वहीं से महान बना सकते हैं। भारत को छोड़ दो, पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती है जाति। भारत को छोड़ के पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती है वर्ण व्यवस्था। इसलिए दुनिया आगे बढ़ी चली जा रही है। और जाति पाति वर्ण में जो बट गए वो आपस में ही लड़ लड़ के खत्म होते रहेंगे, कभी आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कर्म की व्यवस्था को चुनिए, जाति व्यवस्था को मत चुनिए। आप सबकी क्या जाति है? मानव जाति। बोलिए, मानव जाति। जब एक ही जाति है तो फिर काहे को अलग अलग जातियों में बट करके अपने कुनवा को छोटा कर रहे हो? सब फायदा उठाते हैं। अंग्रेज आए तो उन्होंने फायदा उठाया जातियों का। मुगल आए, मुगल सिकंदर आया, गौरी गजनी आए, उन्होंने जातियों का ही फायदा उठाया। आपस में लड़वा लड़वा के, आपस में खरीद खरीद के टुकड़ियों में शासन कर गए और हमें बर्बाद कर गए। इसलिए बंधुओं, मेरी भावना समझो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जाति और वर्ण की झगड़े छोड़ करके आप मानवता के प्रचार में लगो, संसार में संस्कार के प्रचार में लगो, भगवान राम और कृष्ण के प्रचार में लगो। तब देखो विकास कैसा होता है, उन्नति कैसी होती है। लेकिन परंतु अगर मगर सब खत्म हो जाएगा तो केवल एक ही राह बचेगी। वो क्या है? बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अगर मगर लेकिन परंतु में पड़े रहेंगे तो कभी बढ़ नहीं पाओगे, हमेशा कम पड़ेगा। जीवन सबको गले से लगाते चलो।